नमस्कार, स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। अनादि विशेष में आज बात करेंगे डिप्रेशन में धकेलती डाइटिंग। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में मोटापे से परेशान एक युवती की आत्महत्या ने कई सवालों को जन्म दिया। इस युवती ने सारी कोशिश की, डाइटिंग भी की, लेकिन वजन कम नहीं हुआ, जिसके चलते डिप्रेशन में आकर मौत को गले लगा लिया। एक तरफ मोटापा, दूसरी तरफ डाइटिंग, ये दोनों ही परिस्थितियां मौत का कारण बनती जा रही हैं। बहुत ज्यादा डाइटिंग करने वाले लोग शरीर को मिलने वाले पोषक तत्व भी खाना छोड़ देते हैं, जिसका प्रभाव सीधा दिमाग पर पड़ता है और व्यक्ति अवसाद में चला जाता है। शरीर के लिए सभी तत्व जरूरी हैं, यहाँ तक कि फैट भी जरूरी है। कौन सी सामग्री कितनी मात्रा में खाना है, इसका ज्ञान होना चाहिए। ओवर ईटिंग के साथ साथ इमोशनल ईटिंग से भी बचना चाहिए। सबसे प्रमुख बात यह है कि हमें बॉडी शेमिंग से अपने आप को दूर रखना चाहिए, क्योंकि दुनिया के 99% शरीर उचित अनुपात में नहीं है। सभी में कोई ना कोई कमी जरूर है। वजन भी कम ज्यादा हो सकता है। जरूरत खुश और स्वस्थ रहने की है। डाइटिंग और मोटापे के कारण हो रहे डिप्रेशन से कैसे बचा जा सकता है, जानने की कोशिश करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। वजन कम करना, अपनी डाइट का ध्यान रखना, ये ठीक है, लेकिन इसके लिए आप डिप्रेशन में चले जाएं, अवसाद में चले जाएं, ये मूर्खता है। ज्ञान होना किसी भी चीज का जरूरी है, लेकिन अधूरा ज्ञान होना ये उतना ही घातक है। और इसलिए आज ये मसला जरूरी हो चुका है, क्योंकि हर कोई हेल्थ कॉन्शियस दिखाई दे रहा है, अपने आप को कोशिश कर रहा है कि वो फिट कर सके, लेकिन कभी गलतियां भी हो जाती हैं और उन गलतियों की वजह से आप अपने आप को एक ऐसे स्तर पर ले जाते हैं जहां आपको कुछ नहीं दिखाई देता, आप अपने आप से हार जाते हैं। लेकिन इस दुनिया में हम देखते हैं कि कई ऐसे बड़े बड़े लोग हैं। आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का एग्जांपल ले लीजिए, ज्यादा वेटेड होने के बावजूद भी वेट लॉस करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नामी गिरामी लोग जिनका वेट है लेकिन उनका नाम भी है। तो कई ऐसी चीजें हैं, देखने का नजरिया महज होना चाहिए। और बॉडी शेमिंग जैसी चीज मुझे नहीं लगता कुछ होती है, क्योंकि हर इंसान में किसी ना किसी तरह की कुछ ना कुछ कमियां हैं। आप 100% कभी नहीं हो सकते, और इसलिए जरूरी है कि इस बात को समझा जाए, बशर्ते कि हाँ इसे आप इस तरह से ना लें कि कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि आपकी सेहत से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन इतना भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप इस तरह के घातक कदम उठा लें। आइए हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं उनसे आपका परिचय करा देती हूँ। एक्सपर्ट्स हैं अपने अपने सेक्टर में, अपने अपनी फील्ड में, उनसे और भी ज्यादा हम समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर सोनाली मल्होत्रा हमारे साथ हैं, डाइटिशियन है। सोनाली जी बहुत स्वागत। डॉक्टर स्वप्निल जायसवाल फिजिशियन है, बहुत स्वागत सर। और डॉक्टर अभिजीत सोनी मनोचिकित्सक है, हमारे साथ जुड़े हुए, आपका भी स्वागत करती हूँ। सबसे पहले डॉक्टर अभिजीत सोनी, मैं इस केस में आपसे समझना चाहूंगी, क्या उसकी मनोस्थिति रही होगी उस लड़की की जब उसने इतना बड़ा कदम उठाया? यहाँ हम देख रहे हैं कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, एग्जाम में फेल हो जा रहे हैं, नंबर कम हो जा रहे हैं,
लेकिन ये तो अलग ही केस है, आपका वेट पुट ऑन हो गया, आप वेट कम नहीं कर पा रहे हो और आपने जिंदगी से हार मान ली। ये तो बहुत ही ज्यादा स्थिति मुझे लगता है कि उस युवती की खराब हुई होगी, तब जाके उसने ऐसा कदम उठाया होगा। यहाँ मैं उसकी मेंटल स्टेटस आपसे समझने की कोशिश करूंगी। और ऐसे जो लोग बहुत ज्यादा अवसाद में जा रहे हैं या उन्हें लग रहा है कि वेट कम नहीं हो रहा तो जिंदगी खत्म, उन्हें भी जरा सलाह दीजिए। अभिजीत जी सर। बिल्कुल। हाँ जी, देखिए जब भी हम बात करते हैं ऐसे केसेस की, या कोई भी इंसान आत्महत्या का कदम उठाता है, तो ऐसे केसेस में खास करके यही चीज होती है कि उनके दिमाग में बहुत ज्यादा तनाव होता है समय पर, उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। और स्पेसिफिकली हम इस केस की बात करें तो इसमें यही है बार बार कि कुछ कंडीशन होती हैं साइकेट्री में, जिसको कहते हैं बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, कई केसेस में एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, इस तरह की कंडीशंस होती हैं। तो इंसान को जब बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर में लगता है कि भाई मेरी बॉडी में कुछ तो गड़बड़ है, चाहे वो वेट को लेके हो, चाहे कोई शरीर के किसी हिस्से को लेके हो, तो वो बहुत ज्यादा तनाव में आ जाते हैं और वो तमाम तरीके की कोशिश करते हैं कि वो वजन कम कर पाए या बॉडी को किसी तरह से अपने एक शेप में ला पाए। आपने देखा होगा कई सारे लोग सर्जरी की तरफ जाते हैं, चेहरे की हो, कोई बॉडी के और हिस्से की हो, तो इस तरह की चीजें, तो वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो तनाव की स्थिति में आता है, फिर वो डिप्रेशन में जाते हैं और जब वो चीज से बाहर नहीं निकल पाते हैं तो अल्टीमेटली आत्महत्या का कदम उठाते हैं और अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उस समय पर उसकी मानसिक स्थिति ऐसी ही है होगी कि वो अपनी बात किसी से शेयर नहीं कर पा रही, या हो सकता है कि भाई वो अपने मोटापे के कारण लोग उसका मजाक उड़ाते हों, या उसे ऐसा लगता हो कि भाई मैं मोटी ऐसे इस तरह का वजन मेरा रहेगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो ये जरूरी है कि भाई किसी का इस तरह से मजाक मानसिक स्थिति में पहुंच जाए, और जो पेशेंट या जो इंसान जिसने किया है, जिसके दिमाग में ऐसी बात आ रही है जी, उन्हें समझना जरूरी है कि बॉडी एक सिर्फ माध्यम है कि भाई हम उससे फंक्शंस कर पाए, घटना पढ़ना, ये सारी चीजें एक हद तक हमारे कंट्रोल में होती है। तो जितना हमसे हो पाए उतना करें, जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके लिए वेट करें। तुरंत कोई भी चीज नहीं होती, वजन कम भी करना है तो उसके लिए रुकना पड़ता है, समय देना पड़ता है, एक्सरसाइज, डाइट, सब पे ध्यान देना पड़ता है। एक दिन में कोई भी चीज नहीं हो पाती। तो इमीडिएट रिजल्ट वाली जो आदत है आजकल के यंगस्टर्स की खास करके, तो वो उसके ही दुष्परिणाम कहीं ना किस तरह से दिखाई देते हैं। लेवल शायद अब उतना, या सहनशीलता या संयम बरतना, ये सब चीजें बहुत कम हो चली हैं आज की जनरेशन में। मैं एक और सिचुएशन आपसे समझने की कोशिश करूंगी डॉक्टर अभिजीत, कि जैसे आपने कहा कि कई बार बॉडी शेमिंग या मजाक उड़ाने वाली स्थिति होती है, ऐसे लोगों के बीच रहना ही क्यों? हमने उन लोगों को भी देखा है जो कैंसर या बड़ी बड़ी बीमारियों से सर्वाइव कर रहे हैं, जिन्हें दिन भर गोलियों पर, दवाइयों पर रहना पड़ रहा है, उनकी स्थिति भी तो बहुत ही गंभीर हो सकती है। तो ऐसे लोगों के बीच में उठना बैठना, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को कम कर देना चाहिए। ऐसे दोस्ती नहीं बनाने चाहिए कि जो आपको आपकी बॉडी से पहचानते हो। जी देखिए मैम, आपका सवाल कुछ हद तक सही है, पर इसमें ये चीज होती है कि दोस्त बनाना नहीं बनाना, हाँ चीज हमारे हाथ में नहीं होती। और जरूरी नहीं कि हर जो लोग आपके बारे, बॉडी के बारे में कहते हैं दोस्त ही हों। तमाम तरह के लोग होते हैं हमारे आसपास, रिश्तेदार हैं, घर के लोग हैं, जान पहचान वाले लोग हैं, वो जाने अनजाने में ऐसी बातें कहते रहते हैं जिसका क्या असर पड़ रहा है इंसान पे वो उन्हें समझ नहीं आता। पर जो व्यक्ति उस चीज से गुजर रहा है, उसकी जो मानसिक स्थिति है, तो उसके लिए जरूरी है कि अगर ऐसी कोई भी चीज दिमाग में आ रही है तो वो किसी से शेयर करें, अपने मन के भाव शेयर करें। आखिरी तक नहीं कि वो ऐसी मानसिक स्थिति में पहुंच जाए कि उसे आत्महत्या करना पड़े या फिर कुछ गलत कदम उठाना पड़े। पहले ही अपनी बातें शेयर कर के लिए लोगों को, परिवार को, समाज को जरूरी है कि भाई हम इस तरह का माहौल दें कि कोई हमसे हमारी ऐसी बातें शेयर कर पाए। आमतौर पे होता ही है कि कोई बात शेयर करना भी चाहता है तो हम उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, उस चीज का भी, ये तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा या ऐसे ही रहोगे, इस चीज का कुछ नहीं हो सकता। वो चाहे जाने अनजाने में हो, पर उसके गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि इस केस में देखा गया। बिल्कुल। डॉक्टर स्वप्निल, क्या ऐसे कुछ डिसीज होती हैं? देखिए गर्ल्स में, फीमेल्स में तो ऐसा होता है, हार्मोनल चेंजेस, पीसीओडी, पीसीओएस और थायराइड, ये सब चीज़ें आजकल वेट पुट ऑन करवाती हैं, और उसके बाद सही अगर जानकारी ना ली जाए, सही चिकित्सक परामर्श ना ली जाए तो तकलीफ हो सकती है, वेट बढ़ सकता है, और उसको फिर वापस आपको नॉर्मल होने में भी टाइम देना पड़ता है, ये टाइम लेता है। नॉर्मल बॉडी की बजाय अगर पीसीओडी, पीसीओएस या थायराइड वाले जो पेशेंट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ट्रबल फेस करना पड़ता है। यहाँ आप क्या बताएंगे, क्या उस लड़की की हेल्थ डिसीज रही होगी या हेल्थ स्थिति रही होगी,
क्योंकि अगर वो बार बार प्रैक्टिस कर रहे थे या बार बार कोशिश कर रहे थे, ऐसे कई सारे लोग हैं जो बार बार कोशिशें करते हैं। एक तरफ हम देखते हैं अदनान सामी जैसे सेलिब्रिटी एकदम वेट पुट ऑन करके पुट डाउन कर लेते हैं, ऐसे कई सारे सेलिब्रिटीज है, सारा खान है खुद, कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा वेट कम किया है, उनके लिए पॉसिबल है तो लोग सोचते हैं हम क्यों नहीं कर सकते, लेकिन वो फिर एकदम आते आते उनको लगता है कि नहीं ये नहीं हो रहा है और फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। आप क्या बताएंगे, क्या हेल्थ कंडीशंस होती होंगी अगर वेट डाउन नहीं हो रहा है बार बार आपका? तो जी, थैंक यू पारुल। मेरा नाम डॉक्टर स्वप्निल जायसवाल है। जी सर। एक्चुअली जैसे आप बता रहे हैं कि ये जो सिचुएशन हुई है यूपी में, एक ओबेज लड़की जो कि अपने पीयर प्रेशर की वजह से अपना वेट कम करना चाह रही है, इसके लिए उसने एक्सट्रीम स्टेप्स लिए, एक्सट्रीम डाइटिंग करी, एक्सट्रीम उसने जो टॉर्चर सहा है अपने आसपास के लोगों से, उसके चलते उसने कुछ वेट कम करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं रही और इन द एंड फिर उसने डिप्रेशन का शिकार होकर फिर आत्महत्या उसने की। तो ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, मोटापा हर चीज की जड़ है, हर बीमारी की जड़ है। उससे बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जैसे हार्ट डिसीज हो गया या फिर ओबेसिटी हो गया, ओएसए हो गया। इसके चलते बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, लेकिन इसको कम करने के लिए एक विधिवत तरीके से हमको कार्य करना चाहिए। जैसे कि आपने बताया, अदनान सामी ने काफी वजन लूज किया है, करीबन 250 किलो उसने लूज किया था, लेकिन वो प्रॉपर गाइडेंस की तहत उसने किया था, प्रॉपर डाइटिशियन के सलाह से उसने किया था, अपने क्लिनिशियन की उसने सलाह से किया था। तो अगर आप ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं तो गो टू योर डाइटिशियन, गो टू योर क्लिनिशियन, उनसे बात कीजिए, सलाह मशवरा कीजिए, एक ग्रेडेड मैनर से अपना वेट कम कीजिए। ऐसे नहीं कि आप एक महीने में ही 50 किलो वजन कम कर ले, नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज अनहेल्दी लॉस ऑफ वेट। तो आपको वो हर जगह अफेक्ट करेगा, चाहे वो आपकी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज हो, चाहे आपका कॉन्सेंट्रेशन लूज ना हो, क्यों ना हो, चाहे फिर हार्मोनल इम्बैलेंस होते होते मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज भी हो जाती हैं किसी इंडिविजुअल्स में। तो उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। तो इसके लिए मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि जो भी हमारे ओबेसिटी से रिलेटेड जो पेशेंट्स हैं, उन्होंने ग्रेडेड तरीके से इस पे काम करें, फिजिशियन, अपने क्लिनिशियन और अपने डाइटिशियन से सलाह लें और एक फेज्ड मैनर में अपना वेट रिड्यूस करें, और अपने जो भी अपने परिजन हैं उनसे हमेशा कांटेक्ट में रहें, और जो भी अपने पीयर ग्रुप हैं जो अपने को इस तरह से टॉर्चर करते हैं, उनसे दूरी बनाए रखें। बिल्कुल, क्योंकि अब इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने बच्चे के साथ कनेक्शन बनाएं, क्योंकि इस बिजी शेड्यूल में हम देख रहे हैं कि माँ बाप अपने बच्चों से बात ही नहीं कर पाते हैं या वो शेयरिंग नहीं हो पाती है घर में, इस तरह की चीजें भी सामने आती हैं। डॉक्टर सोनाली हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सोनाली जी, आप क्या देख रहे हैं इस केस को लेकर, क्योंकि 90 किलो वजन ओबेस थी ये बच्ची और उसके बाद इसने गलत कोशिशें की, शायद इसको जानकारी सही नहीं होगी इसे जानकारी देने वाले, क्योंकि यहाँ पर एक चीज मैं ये भी जिक्र करना चाहती हूँ, कई बार डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट और अपने आप को बताने वाले कि हम हेल्थ एक्सपर्ट हैं, इन सारी चीजों में मुझे लगता है लोगों को थोड़ा डिफरेंशिएट करना चाहिए। आपको पता नहीं, जो आपको बता रहा है उसे खुद भी पता है कि नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ऐसे में सही जानकारी और सही शख्सियत के पास आप पहुंचे अपने लिए तो बेहतर होगा कि आपको सही इलाज मिले, वरना गाइडेंस और सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर बन के लोग न जाने क्या क्या कर रहे हैं। डॉक्टर सोनाली। हाँ, ये तो आपने यही हो रहा है, यही एक कारण है कि इतना मिसकम्युनिकेशन हो रहा है और मिसकंसेप्शंस फैले जा रहे हैं कि लोग अपने ऊपर जो दूसरे ने किया वो खुद भी कर रहे हैं। ऑफ द शेल्फ आजकल इतनी फैट बर्नर्स और एंटी ओबेसिटी गोलियां, पाउडर इतना मिल रहा है, वो अपने आप खरीद के खाने लगते हैं और उससे थोड़ा वेट लॉस होता है या एकदम अफेक्ट होता है और फिर वो वापस बाउंस डबल हो जाता है। इसमें वो इंसान बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और वेट लॉस नहीं हो रहा है, ऐसे भी जाते हैं, उनकी हेल्थ खराब हो जाती है, वो एक कारण है। और सही जानकारी लेना मतलब आपको इतना होना चाहिए कि आप जो इसको फॉलो कर रहे हैं उसका एक्सपीरियंस, उसकी डिग्रीज मेडिकली है कि नहीं, वो क्वालिफाइड, ये सब देखना बहुत जरूरी है। और आजकल बहुत फैट डाइट्स भी हैं जो सोशल मीडिया में फ्री में मिल रही हैं, तो ये सब चीजों से वो फॉलो करते हैं और फिर वो कामयाब नहीं होते और फिर उनको डिप्रेशन और इन सब का शिकार होते हैं और वापस वो वेट आ जाता है तो थोड़ा बहुत जो उन्होंने एकदम फास्ट ट्रैक पे लूज किया था। बिल्कुल, ये केस में ये बच्ची बार बार कोशिश कर रही थी। 28 साल की सालवी गुप्ता,
जिसने बहुत कोशिश की लेकिन उसके बावजूद भी इसका वेट लॉस नहीं हो रहा था। आप क्या समझती हैं, कहाँ दिक्कत रही होगी इस बच्चे के केस में? इस बच्ची ने या तो किसी डॉक्टर की सलाह नहीं ली कि उसके हार्मोनल डिसबैलेंस है या उसको कोई क्लिनिकल प्रॉब्लम है, पहले तो वो देखना होता है। और इसने शायद हमको तो पूरी जानकारी नहीं है कि इसने क्या क्या फॉलो किया, और इसको घर का वातावरण जहाँ ये पढ़ने जाती थी या सोसाइटी जिसमें वो उठती बैठती है, क्या तकलीफ थी, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल और सोशल, ये 3 फैक्टर्स है, तीनों मिले हुए हैं जो ओबेसिटी या ये कंसर्न सोसाइटल तक ले गए उसको। बिल्कुल, ये तो है कि अदनान सामी जैसे केस और बहुत भी सारे केस देखकर हम ये तो कह सकते हैं कि वेट लॉस करना इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन सही चीजें आप सही गाइडेंस के साथ ये सब करें तो बेहतर होगा, क्योंकि सारी चीजें इंटरलिंक है। जैसे आपने कहा कि सोशल और डाइट और साथ ही साथ आपका क्लिनिकल प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर से परामर्श, ये सारी चीजें हैं, तब जाकर आप कुछ कर पाएंगे। मैं आपसे शुरुआती दौर में, आप पेशेंट को जज करते हैं, अगर आपके पास ये बच्ची आई होती तो आप पहला जजमेंट आप उसके सामने क्या रखते हैं? पहला तो हम उसको क्लिनिकल एग्जामिन करते हैं कि उसका ब्लड टेस्ट कराएंगे, उसके सारे लेवल्स और उसका पैरामीटर, थायराइड हुआ, पीसीओडी हुई, हार्मोनल, और उसको क्या इश्यूज है और उसका लाइफस्टाइल क्या है, वो पढ़ रही है, जॉब कर रही है, और क्या तकलीफें हैं उसको, कहाँ वो खान पीन में उसका गड़बड़ हो रहा है, क्यों ओबेसिटी हुई, उसका कारण ढूंढेंगे सबसे पहले, और फिर अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग डाइट देंगे और उसको कुछ टाइम देंगे। जरूरी नहीं है, देखिए पारुल, जब आप बोल रहे हो अदनान सामी और ये सेलिब्रिटीज, हमको ये भी देखना है कि हर इंसान उतना इकोनॉमिकली स्पेंड नहीं कर सकता ऑन थिंग्स, वो भी एक फैक्टर होता है। और एक आइडियलिज्म बन गया है इंडिया में कि जो सेलिब्रिटीज हैं, चाहे वो एड्स हो, एडवर्टाइजमेंट्स हो, वो सब ऐसा दिखाते परफेक्ट बॉडी, तो वो परफेक्ट बॉडी एक इमेज और इतना एक लेबल हो गया है कि वही सही है, ये बहुत गलत है। अब हम लोग को हाईलाइट करना है कि आपका काम, आपकी इंटेलिजेंस, वो भी एक मायने रखती है। सब कुछ देखती हूँ कि अगर आप मलाइका अरोड़ा को देखिए तो आप कहते हैं 50+ की एज में इतनी फिट कैसे हैं, तो सिर्फ अपने आप को ही ध्यान में रखकर काम कर रहे होते, क्योंकि उनका जॉब है, शी इज द मेन पर्सन जो वो ही अपने लिए काम कर रही होती हैं, तो वो सिर्फ अपने आप को ही देखते हैं, उसके अलावा और कुछ बहुत ज्यादा कुछ उनके पास होता नहीं है करने के लिए। वो सेलिब्रिटीज हैं, वो उस तरीके से अपने आप को डील करते हैं, उनका पूरा अपना ही ख्याल होता है अपने ऊपर रखने का, खाने से लेकर, पहनने से लेकर, वर्कआउट, फिटनेस, सब वो अपना देखते हैं। क्या हम 24 घंटे ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हम कम से कम इसलिए खुश रहें कि हम एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, हम एक खुश भरा जीवन जी रहे हैं, और इस तरह की चीजों से मुझे लगता है आत्महत्या जैसा कदम तो बहुत ही गलत है, और इस बच्ची ने तो अपने आप को जलाकर आत्महत्या की है, बहुत ही दर्दनाक। अब डॉक्टर स्वप्निल, मैं वापस आपके पास आ रही हूँ। लेप्रोस्कोपी जैसे भी ट्रीटमेंट है, कई और भी ट्रीटमेंट है, हाँ ये सही है कि फाइनेंशियली सभी अच्छे नहीं है कि वो इस तरह के ट्रीटमेंट्स को अफोर्ड कर पाए, लेकिन और भी तरीके हैं, जैसे कि डॉक्टर सोनाली ने भी कहा, कई बार मुझे लगता है कि समय से पहले ही जागना चाहिए। आप एकदम 90-100 पहुंच जाए तब आपको लगे कि वेट लॉस करना है, क्यों? आप एक आइडियल वेट के साथ भी चल सकते हैं, आपका 10-12 kg या 5-6 kg भी पुट ऑन हो रहा है तो आप उसे वही मेंटेन कीजिए, यहाँ तक पहुंचना ही क्यों? जी, बहुत अहम मुद्दा आपने उठाया पारुल जी, कि वे ओबेसिटी को ट्रीट करना ही जरूरी नहीं है, उसको प्रिवेंट करना भी एक बहुत बड़ा एक अपने आप में टास्क है। तो इसके लिए एक प्रॉपर हमको हर साल अपने आप को मॉनिटर करना चाहिए, प्रॉपर ब्लड टेस्ट के साथ प्रॉपर अपना वेट मॉनिटर करना चाहिए। इसके चलते प्रॉपर डिसिप्लिन से अपना डाइट प्लान करें, प्रॉपर अपना चेकअप लें, अगर कोई बीमारी उसमें निकलती है, जैसे तो सोनाली मैम ने बताया कि अगर थायराइड है किसी को या पीसीओडी है, तो उसका एक तरीके से एक अपने जो प्रोटोकॉल्स है उसके हिसाब से उसका इलाज करें, और फिर अगर कोई कसर रहती है तो फिर अकॉर्डिंगली हम ओबेसिटी को मैनेज कर सकते हैं। ओबेसिटी को मैनेज करने के लिए 50 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, राइट फ्रॉम एक्सरसाइज टू डाइटिंग टू different kind of surgeries, different kinds of balloons are there, different kinds of medications are there। तो हम बहुत सारे ऑप्शंस ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत है, बहुत ज्यादा हमें डेली अपनी लाइफस्टाइल को मॉनिटर करने की जरूरत है, जिसमें जो कि आजकल के युवाओं में कम देखी जाती है। आजकल के युवाओं में हम ये देखते हैं कि डिसिप्लिन नाम की कोई चीज है नहीं, सोशल मीडिया, एग्जैक्टली जो फास्ट वर्ल्ड हो रखा है, सबको टिकटॉक की आदत हो रखी है, सब लोग फोन से जुड़े हुए होते हैं, एक प्रॉपर लाइफस्टाइल किसी का रहता नहीं है। अगर हम उसको प्रॉपरली देखते हुए चले, एक डिसिप्लिन के साथ चले, तो हम ओबेसिटी को प्रिवेंट भी कर सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली, और वो बहुत ज्यादा जरूरी भी है आजकल के युवाओं के लिए।
ठीक है डॉक्टर, ठीक है डॉक्टर अभिजीत, क्योंकि जब हम ऐसे दौर में होते हैं तो हमें मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, हमें लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती है और जो हमें पुश करे कि हाँ आप कर सकते हो, क्योंकि कई बार इस चीज़ को लोग शेयर ही नहीं करते, क्या बात करें किसी से, क्या नहीं करें, इतनी मोटी हूँ, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर एक लड़की है, एक महिला है, उसके जहन में आती है कि वो किससे ये बातें डिस्कस करें। आप अगर वर्कआउट करने जाते हैं, जिम में भी जाते हैं, तो कई सारे लोग आपको, कुछ आपसे कम वेटेड होते हैं, वो आपको और ज़्यादा तरीके से देख रहे होते हैं। मुझे लगता है कि समाज को भी इस मामले में गो थ्रू करना चाहिए कि टेक इट इजी, ये सब चीज़ें हैं, कोई आपसे मोटा हो सकता है, कोई आपसे पतला हो सकता है, कोई आपके जैसा हो सकता है। इससे मुझे लगता है कि सहयोग के साथ ही हमें सभी को साथ में चलना होगा, वरना ऐसे केसेस बढ़ गए तो इस समस्या से डील करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ओवरवेटेड हैं या बहुत ज़्यादा पतले हैं। डॉक्टर अभिजीत जी, देखिए जैसे अभी मैडम ने और सर ने ऑलरेडी बताया कि एक मोटापा होना, कई सारे, जैसे आपने मोटापे की बात हो रही है आज यहाँ, तो कई सारे लोग दुबले भी रहते हैं बहुत ज्यादा, किसी की हाइट कम है, किसी का हाइट बहुत ज्यादा है, तो सबको तरह तरह की परेशानियां रहती हैं। तो किसी को बॉडी डिस्मॉर्फिया कहते हैं कि भाई उन्हें अपनी बॉडी में कुछ ना कुछ कमी दिखाई देती है, किसी की नाक में कुछ परेशानी है, किसी का, तो वो अपने सब तरह की चीजें। तो प्रॉब्लम सिर्फ मोटापा नहीं है, प्रॉब्लम है कि अपनी बॉडी से इंसान कितना संतुष्ट, खुश है कि भाई जो भी है जैसा भी है उससे, वो चीज समझना बहुत जरूरी है। और उसके लिए समाज की, फैमिली की, सबका सपोर्ट की बहुत जरूरत है, क्योंकि हर इंसान की बॉडी एक जैसी नहीं होती है, सबका अलग अलग होती है, सबकी जरूरत अलग होती है। फिर जेनेटिक्स मायने रखते हैं कि भाई परिवार में और भी लोगों में मोटापा है, नहीं है, तो सब चीजें मायने रखनी। तो एक आइडियल बॉडी पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फिल्म स्टार्स हैं, बाकी मीडिया पर्सन हैं, तो उनका काम ही यही है। बिल्कुल वही तो मैंने कहा, वो चाहे उनकी बॉडी करके या फिर जो भी चीजें यूज करके, वो ट्रेनर्स हैं, वो सारी उनकी लाइफस्टाइल ही अलग होती है। एक चीज और डॉक्टर साहब, मैं तो वो आपसे कर सकते हैं, बट बिल्कुल इम्पोर्टेंट है इसलिए भी कि मेरे व्यूअर्स जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त, जो ओवर वेटेड हैं या फिर कम वेटेड हैं, उन्हें आप थोड़ा मोटिवेट कीजिए और ये बताइए कि क्या ये एक इतनी बड़ी समस्या है इस दुनिया की जहां आप सब कुछ खत्म पाते हैं? देखिए, मैं इसमें फिर यही कहूंगा कि आइडियल बॉडी पाना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं, और आइडियलिज्म की तरफ भागना ही गलत है। वो ही हम करते हैं बार बार, इसीलिए इतनी परेशानी होती है। तो बॉडी जैसी भी है उसको हमें चेंज करना भी चाहते हैं तो धीरे धीरे करें। बहुत हद तक कई सारी बीमारियां जैसे इन्होंने बताया, तो उसको ठीक कर पाना, कंट्रोल कर पाना पॉसिबल है। और अगर किसी में कोई बीमारी नहीं है तो वो डाइट, अपनी रूटीन, सोना समय पे, उठना समय पे, खाना ठीक से, न्यूट्रिशियस डाइट लेना, हेल्दी रूटीन अपनाना, जिसमें फिजिकल एक्सरसाइज और मेंटल एक्सरसाइज दोनों, क्योंकि स्ट्रेस से भी वेट बढ़ता है कहीं ना कहीं। क्योंकि जी हाँ, है ना, तो स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं, वो भी इनडायरेक्टली वेट बढ़ाते हैं, खास करके पेट वाले एरिया में। तो सब चीजें जरूरी है। तो अगर हम इन सब चीजों पे रूटीन में ध्यान देंगे तो बिल्कुल हम एक आइडियल वेट जितना हम चाहते हैं कुछ हद तक पा सकते हैं। तो आत्महत्या करना, लाइफ को खत्म करना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में जाना, ये किसी भी चीज का हल नहीं है। तो बिल्कुल भी नहीं करना है। धीरे धीरे छोटे छोटे कदम बढ़ाएं तो आप बिल्कुल इस परेशानी से बाहर आ सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर सोनाली, हर कोई महंगा ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, जाहिर है, लेकिन डाइटिशियन से भी बात कर पाए, वो उतना अफोर्ड कर पाए, नहीं कर पाए। लेकिन आप क्या बताएंगे, अगर कोई ओवरवेटेड है तो उसको एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ, वर्कआउट के साथ, जैसे कि हमने कहा कि आपका स्लीपिंग रूटीन, आपका स्ट्रेस लेवल, ये सारी चीजें हैं जो एक चेन की तरह काम करती हैं आपकी ओवरऑल जर्नी में, जैसे स्लो चलना है। डॉक्टर सोनाली, बहुत शॉर्ट में मैडम। नहीं, आपको ये देखना है, जब आप ओबेस हो गए हो, आपके मोटापा है और कम नहीं हो रहा, और आप दूसरों को देख रहे हो कि वो कितने फिट हैं, आपको ये देखना है कि दूसरे जो हैं वो सारा दिन कम से कम 8 घंटे जिमिंग कर रहे हैं अपने प्रोफेशन के लिए। बिल्कुल, जैसे वो एक्टर, एक्ट्रेसेस और मॉडल्स। और जहां आप हैं, आप अपना प्रोफेशन, आपका बैठने का है, ऑफिस है, तो आपको कम से कम 1 घंटा 2 घंटा निकल रहा है, जो मिल रहा है सुबह या रात को आपको निकालना है, और आपको वॉकिंग करनी है या अपने घर में ही अपनी एक्सरसाइज करनी है, चाहे वो यूट्यूब चला कर ही हो जाए। और आप अपनी सलाह ले लें डाइटिशियंस और डॉक्टर्स से, सब लोग अवेलेबल हैं, हर जगह में सबके लिए है। और दूसरी चीज, सही चीज को फॉलो करें। ये ना देखें कि आज कीटो कर लिया, आज इंटरमिटेंट कर लिया, आज ये वाली डाइट कर ली, आज वो वाली आ गई वेजिटेरियन,
ऐसे एकदम कुछ तो भी अलग अलग ना करें, कंसिस्टेंट रहें एक चीज के साथ। बिल्कुल। और जो भी, अगर आप भूखे रहेंगे इतना लंबा सुबह से लेकर दोपहर तक नहीं खाएंगे, आपका मेटाबॉलिज्म नहीं बढ़ेगा, आप काम पे नहीं कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, फिर आप छोड़ देंगे डाइटिंग। आप कहेंगे ये छोड़ो, मेरे से तो नहीं हो रहा, जो मिल रहा है मैं ले लूं। खूबसूरत जर्नी की तरह से लेना चाहिए। और मुझे लगता है भूखा रहना इज नॉट अ डाइट, तो इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है या मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसे क्लियर करना चाहिए और उसके बाद आप एक खूबसूरत जर्नी पर जाएं और इसे एंजॉय करते हुए आप अपने वेट लॉस जर्नी को फॉलो करें, तो शायद ये डिप्रेशन या इस तरह के केसेस नहीं आएंगे। लेकिन इसे समझना होगा। बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर स्वप्निल आप जुड़े, डॉक्टर अभिजीत आप जुड़े। तो देखिए ये जो केस आया इसने सबको एकदम चौंका दिया कि क्या वजन बढ़ने की वजह से लोग आत्महत्या कर सकते हैं, और इतनी खतरनाक मौत इस लड़की ने अपने आप को दी, अपने आप को जलाकर अपने आप को खत्म कर लिया। आप सोचिए कितनी बड़ी समस्या हो गया है। लेकिन इसे जनरली समझने की आवश्यकता है। ज्ञानता या अधूरा ज्ञान खतरनाक है। सही ज्ञान लेकर, सही जानकारी लेकर आप एक खूबसूरत वेट लॉस जर्नी की तरफ जाइए अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है या आप किसी भी तरह से परेशान हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बॉडी शेमिंग जैसे कोई चीज नहीं होती। हर एक शख्स इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर है, वो अपने आप में खूबसूरत है। देखने वाले का नजरिया कुछ भी हो, लेकिन आपको अपने अंदर ये अपने आप को जरूर कहना है कि यू आर द बेस्ट एंड यू आर द ब्यूटीफुल। दीजिए इजाजत, नमस्कार।